और वही है फूलीरो बरतारो। मारो जो पति है वो जन्म और मृत्यु चक्र में नहीं आवे, वो जन्मे और मरे नहीं। अटल सुहाग, अटल सुहाग, अखंड सुहाग। और वो मिले कैसे परमात्मा, युक्ति बताई है। अरे माला मीण का सू क्या होई, माला मीण का सू क्या, यूं तो राम पावे नहीं कोई, यूं तो राम पावे। अरे माला मीण का सू क्या होई, माला मीण का, यूं तो राम न पावे कोई, यूं तो। ये सांचे मन से सुमिरन कीजे, सांचे मन से सुमिरन, भूली शिर बाबा को दीजे, भूली शिर बाबा को। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम, श्री राम। ये राम राम सुमिरन कीजे, राम राम राम। सुरत तार में पोयर लीजे, सुरत तार में। ये बोली राम जी महाराज की जय हो, श्री वाणी जी महाराज की। हे नाना जी, मारी शादी परमात्मा रे साथ हो चुकी है। आत्म में ही वो परमात्मा रूपी पति री सत्ता ने, सत्ता रो अनुभव करनो ही परमात्मा रूपी पति ने प्राप्त करना है। मन वच कर्म सु परमात्मा ने अपना सब कुछ मान लिया। फूली भाई कयो है, कोई पूछे कि भाई कहीं ऐसे साधु संतों भी विवाह विया करे, ईश्वराम जी महाराज कहो हाँ विया करे। ईश्वराम जी की बाणी है, ऐसो ब्याव रचायो संतों, ऐसो ब्याव रचायो, सर्वधातुरा रंग मेल में, सर्वधातुरा रंग में। भजन किया वर पायो, भजन किया वर पायो संतों, ऐसो ब्याव रचायो, ऐसो ब्याव रचायो। सर्वे धातुरा रंग महल में, ये शरीर ही रंग महल है। भजन करिया तो वर पायो, वर यानी पति। अरे प्रेम पूर्व लेख से हुई सगाई, शब्द नारेल झेलायो। पूर्व लेख से हुई सगाई और शब्द नारेल झेलायो। सगाई ब्याह करे बिहार पहले, और सगाई कौन करा करे, वो पंडित कुछ जो भी पढ़ फिर वो ऐसा संबंध या करे सगाई रो, और नारियल जलाया करेगा ये नारियल ले हुआ। तो पूर्व लेख से हुई सगाई भक्ति कौन कर सके सजनों। जारा पूर्वली पुण्य अच्छी है वो राम जी रो भजन कर सके, पूर्वली पुण्य अच्छी है वो व्यक्ति सेवा कर सके है। पूर्वले पुण्य बिन ऐसो कार्य वे ही नहीं। पूर्व लेख से हुई सगाई और शब्द नारियल जलायो। गुरु महाराज क्यों नारियल जलायो? शब्द रूपी नारियल, राम नाम रूपी महा मंत्र, तारक मंत्र, ये शब्द रूपी नारियल दिए।
पूर्व लेख से हुई सगई शब्द नारायण जिलायो। प्रेम प्रीतरी मेहंदी पीटी प्रेम प्रीतरी, तत को तेल चढ़ायो, तत को तेल चढ़ायो, संतों ऐसो ब्याह रचायो। सर्वधातुरा रंग मेल में सर्वधातुरा रंग, ये भजन किया वर पायो, संता ऐसो ब्याह रचायो। बोलो राम जी महाराज की। प्रेम प्रीति री मेहंदी पीठी, और भक्ति कैसे करी? प्रेम प्रीति रे साथ में। यदि तू फूली बाई कहे कि वो परमात्मा कैसे रिझे, वो परमात्मा राजी कैसे वे, पर परमात्मा मिले कैसे? के माला मिणका सो क्या हुई, और यूं तो राम पावे ना कोई। साचे मन से सुमरण कीजिए और फूली सिर बाबा को दीजिए। वो परमात्मा माला मणकलू राजी नहीं वे भाई। वो परमात्मा तो सच्चे मन से कोई भक्ति करे तो परमात्मा राजी वे, माला री जरूरत नहीं। मन राही मिलिया करना है, और शरीर रूपी डोरा में पौना है, और अठई राम जी रो भजन करी परमात्मा ने शोधनो। साचे मन से सुमरण कीजिए और फूली सिर बाबा को दीजिए। साचे मन बिन वो परमात्मा नहीं मिले। भजन आवेगा हरि तो सांचे दिल का मीता, कोटि उपाय करे नर कोई तो ही नहीं मिले पति सीता। हरि तो साचे दिल का मीता, सच्चे दिल से कोई भक्ति करे बिन परमात्मा नहीं। सच्चो दिल यानी पाप कपट रहित जो प्राणी है, वो परमात्मा की भक्ति करे, मेरे माथे परमात्मा की मेहरबानी। साच बिना साहिब नहीं रीजे, और झूठा कीर्तन काहे को कीजे। सच बिन परमात्मा नहीं रीजे। सजनो परमात्मा ने सच्चाई प्यारी है। साई ने सांच पियारो रे, बोलो साई ने सांच पिया। आ तो नगरी है ठगारी, रेणो न्यारो रे। आ तो नगरी है ठगारी, रेणो न्यारो रे। साई ने सांच पियारो रे, साई ने साच पियारो रे। बोलो राम जी महाराज। साचे मन से कोई भी कार्य सेवा भक्ति है, सच्चे मन री। मन सच्चो नहीं है, कहने राम नाम मुख से कहे किशन दास कैसे बने श्रद्धाहीन भजन। राम नाम मुख से कहे सिकल विकल होई। सजनों साच परमात्मा ने भाया करे। कोई भी कार्य सच्चे दिल रे साथ में करो, सेवा करो चाहे कोई भी काम। ऐसे एक दृष्टांत आया करे। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक बाणियो, तीनों ही विदेश कमाने गया। विदेश कमाने गया जना पहाड़ी रस्तो मार्ग हो, बीच में पहाड़ आ जाते बड़े बड़े, और दुर्गम रास्ते में आंधी बरसात और बड़ो भयंकर तूफान आयो। जब भी रुका कटा है तो पैदल पैदल चलते पुराने समय में लोग। तो एक बड़ी गुफा है, भी गुफा में वे जायद बैठ गए। पर जिस समय पर्वतों में बड़े भारी जो बारिश आया करे तो बीटे बड़े बड़े शिला है जी की इधर उधर आ जाया करे। एक बड़ी शिला ही जी की आई और भी गुफा रे दरवाजा माते लाग गई। अब बे क्यों अब खड़ी करी। अब आप तीन में कोई 1000 आदमी आवे तो या शिला आगी वे कोई नहीं। अब कहीं कर तो मौत आएगी। गुफा रे अंदर जान देखा दकानी, गुफा रे और अंदर जावे तो आगे देखे तो गुफा में एक संत विराज है जो राम राम करता। अब नित्य मेरे साथ बाणियों और
ब्राह्मण क्षत्रिय तीनों जो मित्र हा जाय संतों प्रणाम करिया। हे महाराज मैं अठे आए बैठा अपनी गुफा में बारिश तूफान रे डर से, और एक बड़ी शिलाड़ी आए गुफा रे दरवाजे माथे लाग गई। अब माने निकलनो है बाहर, अब बाहर केन जाइए तो मर जाओ। महाराज के भाई एक उपाय, क्यों कहे शिला आगी वे सके है कैसे कि सांचरे द्वारा शिला आगी वे सके। तीना ने खड़ा किया और क्यों भाई अपने जीवन में थे तीनों एक एक एड़ो काम बताओ जिका ने सांचे मनु करियो और सही बताई अट झूठ रो कहीं काम। और एड़ा परिस्थिति में फिर झूठ कौन बोले आपकी साची बात। तीनों जिंदगी में एक एक जो सच्चो मनु काम करियो वो बताए तो हिलाड़ी आगे आ गया। ब्राह्मण ने पूछा आप जीवन में कोई सच्चे मन से काम करियो? हाँ एक कार्य करियो हो कि मारे पिताजी तो बाल्यकाल में चलिया गया और मारी वृद्धा अवस्था में नीचे गिरने पड़ने से रीढ़ हड्डी टूटी और बीरू अपनी जगह में तो उठी तो ही नहीं हो। और 5-7 साल जो वो माचा माते रही और मैं पूर्ण मनु और सच्चे मनु बोझ समझ नहीं सच्चे मनु मारी मारी में सेवा करी। यदि परमात्मा ही बात रा साक्षी है तो शिला जरूर दूर हो जाएगी। ठीक है तो सच्चे मनु काम आओ मैं सच्चे मनु काम करूंगा। अभी क्षत्रिय भाई ने पूछो तू मनु कहीं काम करियो? सच्चे मनु और सच्चे ही साथ। तो वो क्षत्रिय भाई बोले कि काल पड़ियो हो और लोग माल में जा रिया है। वो राजपूत भाई बोले लोग माल में जा रिया है, हमारे पास में तो धन धान्य संपन्न परिवार हो जाना, हमारे जाने की जरूरत पड़ी नहीं। हमारे परिवार कुछ परिवार जा रहा है, एक परिवार जा रहा माता पिता मेरी एक बच्ची ही मेरे पास। मैं क्यों भी काल में बाहर जाऊंगा कमाऊंगा बच्ची ने साथ कर लीजिए आऊंगा। तो बे आयर बच्ची मने सोच दी कि हमारी बेटी है जी की अब थारी बेटी है और मैं वापिस आऊं कमाई जब तक तू इन्हें पुत्री पालन कर दी। थारी बेटी वह थारी बेटी रो जो लाड करे है प्रेम करे है बी तरह तू मारी बच्ची रो प्रेम कर दे और मारी बेटी रो ख्याल रख दे। और मामे ऐसी परिस्थिति बन गई है तो मने तो बाहर जानो पड़े तो वो क्यों ठीक। और मैं सच्चे मन से वो 5-6 वर्ष बाद में वापिस आए हो पर 6 वर्ष तक मैं मारे बेटा बेटी री जैसे सेवा करी ही वैसे ही भी पुत्री ने मानी कभी दुर्भावना नहीं करी ही। ये मैं जीवन में एक सच्चाई रो काम करी हो जिसमें मैं कोई खोट नहीं रखी। ठीक बनिए ने पूछो भाई तू थारे जीवन में कहीं सच्चाई रो काम करियो जिसमें तू एक रत्ती पर खोट नहीं रखी। तो वो बनियो क्यों काल पड़ियो हो वर्षा नहीं भी एक जाटारो भाई हो जी तुम्हारे पास में मजूरी करने वास्ते दुकान माते रही हो और बरसात लगी जना वो क्यों भाई अब मैं वापिस जाऊं जन बीरो जीतो की तो हिसाब हो वो हिसाब भी ने दे दियो वो ले गो दूर गांव हो बीरो चलते चलते आयो। पर फिर बाद में जब ने हिसाब किताब देखे तो 1 रुपया री जो गड़बड़ी हुई यानी 1 रुपयो मारकन रेगो हो बीरी कमाई लो जो हमारे पास मेरे मेहनत करी तो 1 रुपयो में बीरो सुरक्षित अलग रख दियो और बीरो जो भी ब्याज दे तो वो मैं मान तो दियो। और 5 साल बाद में वो पाछो आयो जब मैं ईमानदारी पूर्वक भी रुपया ने ब्याज रे सहित पाछो दे दियो कि ओ रुपयो थारो हो ओ मारो ए मैं तीनों व्यक्ति जीवन में 3 सच्चे दिलों काम करिया। बे संत की अब शिला रे हाथ लगाओ शिला रे हाथ लगाता है शिला हट गई। देखो सास में इतनी ताकत तो वृद्ध लोगारे मुखार विंशो सुना हा संतारे मुखार विंशो सुना हा कि भाई सांस ने जीवन में आज को सच रे पास में बहुत ताकत है। सच स्वयं में एक बहुत बड़ी तपस्या है। सांच बराबर तप नहीं
झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सांच है, तिनके हृदय हरियाप। बोलो राम जी महाराज की। सच्चे पास में बड़ी भारी समस्या जाती है। सास तो सास प्रसन्न करियो हो कि तिरिया काहू न कर सके, तिरिया काहू न कर सके कि औरत काहे नहीं कर सके। औरत ने अबड़ा कही पर सबला है, शक्ति समर्थ है, नारी जगतरी जननी है। तिरिया काहू न कर सके और काल में काहू न खाई। काल सब ने खा सके, काल में तो सारी दुनिया आ जावे। काल काहू न खाई, पावक काहू न जला सके। पावक किने नहीं जला सके, पावक में सब जले है। भाटा भी जल जाए, इंटार क्यों बने जले है तो ये अग्नि में पक जाए। कितनी अच्छी बात लिखी है कि पावक काहू न जल सके। और ये कुछ 4 प्रश्न है ऐसा, तो वापिस उत्तर दियो है। वापिस उत्तर दियो के त्यागी ने तिरिया क्या करे। त्यागी व्यक्ति है, बिने कोई भय नहीं। त्यागी ने तिरिया क्या करे, नाम ने काल नहीं खाए। जीरे नाम रो शरणो है, बिन काल नहीं खा सके। पूरी दुनिया ने काल खा सके है, पर राम जी रो शरणो है, बिन काल नहीं खा सके। पावक काहू ने जला सके, पावक में सब जले है, पर धर्म ने पावक जला सके। धर्म ने अग्नि भी नहीं जला सके है। धर्म ने अग्नि जलाती तो प्रहलाद जी कैसे बचता है। तो ये जो बड़ी गहरी बात है, ये बात ने समझनी है। सच्चे पास में धर्म में इतनी ताकत वे के पावक भी जला नहीं सके। सच मनसू प्रहलाद जी भगवान की भक्ति करी ही, कहीं प्रहलाद जी ने जलने दिया नहीं। जो प्रहलाद ने जलाने की कोशिश करी वो स्वयं जल गया, पर सच जीव रोतियों रेगो। ऐसे महात्मा लिखे कि सांचे मन से सुमरण कीजिए और फूली सिर बाबा को दीजिए। राम राम का सुमरण कीजिए और सुरती तार में पोयर लीजिए। हे प्राणी, कि राम नाम रो सुमरण श्वास सांस जो सुमरे रामा, तो बाबो सारे सभी कामा। वो परमात्मा सारा काम सार दिया करे है। नाव में बड़ी ताकत है सजनों। गायो है महात्मा वाणी में, खबरदार रे वो भाई, अब तुम खबरदार रे वो भाई। थोड़ी आवाज बढ़ा माइक की। श्वासो सांस राम रट लीजो, श्वासो सांस राम रट लीजो। अब तुम्हें खबरदार रे वो भाई। मंदिर अभी हाँ, सतगुरु दीना ना खजाना, राखो जुगती लगाई। ये सतगुरु दीना नाम खजाना, राखो जुगती लगाई।
पावरती घटने की नाई, पावरती घटने की नाई। हरि दिन दिन बढ़त सवाई, दिन दिन बढ़त सवाई। अब तुम खबरदार रे वो भाई। श्वासो सांस राम भजली जो, श्वासो सांस गाइए सतगुरु सेन बताई। ओ सतगुरु सेन बताई रे। अब तुम्हें खबरदार रे वो भाई। अरे सतगुरु दीना नाम खजाना, राखो जुगती लगाई। बहुत बढ़िया है। अरे सतगुरु दीना नाम खजाना, राखो जुगती लगाई। गटरे भीतर चोर लग्या है, गटरे भीतर चोर लग्या है। हाँ बेटा हाट लगाई, ओ बेटा हाट लगाई रे। अब तुम खबरदार रे वो भाई। श्वासो सांस राम रट लीजो, श्वासो सांस राम रट लीजो। सतगुरु सेन बताई रे। अब तुम खबरदार रे वो भाई। अरे शील संतोष री अलती पेरो, जुगती लंगोट लगाई। अरे शील संतोष री अलती पेरो, जुगती लंगोट लगाई। दया धर्म री टोपी पेरो, दया धर्म री। हाँ और अधिक बन जाई, ओ और अधिक बन जाई रे। अब तुम्हें खबरदार रे वो भाई। श्वासो सांस राम भजली जो, श्वासो सांस हो सतगुरु सेन बताई रे। अब तुम खबरदार रे वो भाई। पोरायत है खड़ा रे सिपाही, वो नहीं सोवे मेरा भाई। अरे पोरायत है खड़ा सिपाही, वो नहीं सोवे
बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की संतानो एक ही मत है। कबीर साहब के खबरदार रहो भाई, खबरदार यानी जागृत रहो। जैसे कोई नगरी में पोरो दिया करे ना, पोरेदार रखा करे बड़े बड़े शहरों में कि भाई कॉलोनी वाला या दुकाना वाला रात रात वो घूमतो रहे, वो लाठी लियोड़ो काई कहतो रहे, खबरदार खबरदार, यानी एक ऐलान है जागता रहो। और आपने पता है जागता रहे जिगर घर में चोर चोरी थोड़ी कर सके, चोर चोरी नहीं कर सके जी घर में लोग जागता रिया करे। चोरी कर लिया करे बहुत गहरी नींद जद जावे, बीच में चोर घर में प्रवेश हो जावे और भी गहरी नींद में सोता है तो चोर वस्तु में ले चले जावे। सुबह जागे जब पतो चले रे कि अपने घर की कीमती वस्तुएं तो सारी चली गई, पर पीछे कहो का जागे हुई वस्तु हाथ नहीं आवे, फिर जागना सो फिर वो वस्तु हाथ थोड़ी मिले। संत प्रतीक प्राणी ने चेतावनी दे दिया, सांसों सांस राम बदली जो सदगुरु सेन बताई। ये जो भी क्यों जावे है इरो निचोड़ कहीं है एक राम भक्ति परमात्मा रो स्मरण, यो सार है। इस सत्संग रो भी सार अंत में कहीं है, सारे ज्ञान सारे वेद शास्त्रों निचोड़ कहीं है भगवान की भक्ति। तो दूध रो सार कहीं है बताओ, दूध रो सार है घी, समझ गए आप। और सार चीज ने ग्रहण करनी बड़ी दोरी व्या करे। फूली बाई कहे कि काजी खींचड़ मेल कर पीवे सब संसार, फूली राम रस एकड़ार बिरला है पीवनहार। दही छाछ है राबड़ी है इन गोलन तो आदमी कितनी पी जावे, दूध भी पी जावे, पर घी खानो कोई रे बसरी हरे कोई रे बसरी बात थोड़ी। घी प्योर है जी को बड़ो पच्चे दोरो है। अरे दूध ही नहीं पचे तो घी कैसे पचे बताओ। घी तो बहुत ताकतवर रिया करे। तो सुरती रे भाव रे द्वारा मन रे द्वारा भगवान रो भजन करनो राम राम करनो घी पीनो है जो बड़ो दोरो। घी की तो आदमी खावे खाए एक टीपरी दो टीपरी ये तो घी जीव सकते ज्यादा थोड़ी जीव में। और छा राबड़ी बेली करना पा कितनी पीला संसारिक बकवाद छा राबड़ी की तरह है कितनी कर सका। राम जी की भक्ति दोरी है राम राम रखे तो बाता में कितनी समय जल्दी निकल जाए। सत्संग दूध की तरह है, ये फिर भी अच्छी लगे काफी सेन कर सके सत्संग बड़ी भाव प्रेम के साथ। पर ओ राम जी रो नाम लेनो कोरो मोरो गिरो से उनका बड़ो दोरो कह दे कि भाई एक घंटो राम राम करो, राम 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 थोड़ी देर कर घड़ी देखे कितनी बजी, राम 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 करके घड़ी देखे कितनी बजी, के कहीं कोई शेल खराब देगा कहीं हुई तो आगे बात नहीं। और ऐ सबरी बात है अपनी सबरी यही बात। और बाता करा जब टेम निकला अरे आज तो ठाई कौन पड़ी है 1 बज गई, हाल हाल भाई मारे काम करना है कितनी समय जो है। तो सजनों ई प्योर घी ने पीने वाला पियो ही पियो ना राम रस मीठो रे कोई पिएला संत सुजान। सजनों कबीर साहब भी यही कहे कि सांसों सांस राम बदली जो और सदगुरु सेन बताई। अब शब्द में कहे वस्तु पाई गाफिल मत रही जो और निस्दिन कर्जो कमाई। नाम रूपी वस्तु मिल गई अपने पास में सदगुरु दिए, अब इरु सुमरण करनो है, अब कमाई करनी है नामरी। वस्तु पाए गाफल मत रीजो निस्दिन कर्जो कमाई। और पावरती घटने की नहीं गटरे भीतर चोर लगिया है बैठा हाट लगाई।
गटरे भीतर चोर लग गया है, किसा चोर है, और हाथ लगाए बैठा है, काम रूपी चोर, क्रोध रूपी चोर, और लोभ रूपी चोर, अहंकार रूपी चोर। ये ऐसा चोर है जो ये राम जी ने नाम री पूंजी ने जो खत्म कर दिया करे भाई, चुरा लिया करे। काम रे बारे में किशनदास जी की काम कटारी बैठ है कायल मारिया जाए, किशनदास हरीरा जन ओगरिया ज्ञान गड्डी रे मार। क्रोध रे बारे में क्रोध बहुत आवे, कई लोगों ने तो बड़ो क्रोध आवे, बहुत रीस आवे, सब चलियो जावे जब आदमी ने रीस आवे। आप ध्यान रखिए, जिस समय बहुत क्रोध आवे विषय में मानो है जी को विवेक री शक्ति खो बैठिया करे। सग्राम जी महाराज के सुन रे मन सग्राम कहे, तू इतनी रीस मत राख, और बोई नाक्षी पापणी हत्यारण हकना, हत्यारण हकना कयो जो माने मारो, कर झरना सो प्रीत बलो जैसी थारो, शोभा ओसी जगत में दिलो जैसी पाक। सुन रे मीत सग्राम केवेर तो इतनी रीस मत राख। अरे महारा मित्र मन इतनी रीस कैन राखे, कितनी मिनखान रीस आवे, एडी रीस आवे मने बारियों कर दो। रीस में कितो कुछ विज जावे, रीस में युद्ध विज जावे, रीस में हत्या विज जावे, रीस काई 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 कराए दे भाई बताओ आप। क्रोध करा कराया सब गया, एक आयो अहंकार। क्रोध क्रोध कद आवे जब अहंकार माते चोट लागे, एक दूसरे का पुर की है, और विषय में क्रोध में मानव ने होश नहीं रही। पर ध्यान रखना सबनो, जब भी क्रोध आवे जब थोड़ो रुक जानो, बस रुक जाओ, विषय में थोड़ी देर वास्ते रुक जाओ, थोड़ी देर में सारी चीजा परिवर्तन हो जाए। क्रोध री समय रुका को नहीं आ तो आती कोई मत क्रोध आएगा। अब तो सुविधा ही घनी वेगी है, फोन वेगा, कोई मत रीस आई तो आतो हाथ फोन कर गालियां काट दे, कोई ने रीस आएगी तो आतो हाथ फोन कर कोई बात विगत वेगी है। जैसे पुराने समय में ऐसे सुना, घर में कोई आपसी झगड़ो हो जाता तो भाई अपने पियरों सासरे पत्र लिखती, ऐसे मारे सासुर लड़ाई हुई, 5-7 दिन पत्र आता जाता जीते फाचो मेल में। अब तो हाथ कोई काम में जितो धैर्य वे ना वो भी तो काम अच्छो वे। ध्यान दीजिए, जिका कार्य में धीरे अपा रखा बिरो परिणाम बहुत कुछ परिवर्तन हो जा करे। परिणाम में कार्य रे परिणाम में जी कार्य में अपना धैर्य रखा, धीरज रखा, थोड़ा रुक जाओ, वो एक मंत्र याद रीस थोड़ा रुक जा भाई, चीजा परिवर्तित नहीं। विवेक के साथ में काम लो, ये शत्रु है। और एक त्याग कैसे वे कि बिना विचार त्याग नहीं होवे, महात्मा कहो विचार करो। क्रोध शत्रु है, क्रोध कैसे काटियो जावे, अक्रोध रे द्वारा क्रोध ने काटियो जावे। केवे वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी 2 ऋषि यार नाम सुनियोड़ा। तो जब भी कोई सभा रहती तो विश्वामित्र जी ने बाकी ऋषि कहता आओ ब्रह्म ऋषि, कहीं कहता आओ ब्रह्म ऋषि, यानी आप तो परमात्मा जैसा ब्रह्म रे जैसा। पर एक ऋषि कभी नहीं कहता आओ ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी हमेशा ही कहता आओ राज ऋषि, आओ राज ऋषि, आप राजा ऋषि हो, ब्रह्म जैसा आप नहीं हो। तो मैं अहंकार माते चोट लगती, अरे मने ऐसे कैसे कह दिए। जैसे आप देखो कि बड़ो कोई पदाड़ो है और बिन सीधो बतलाई दियो तो भी अहंकार माते चोट लग जावे, बिन पूरी उपाधियां लगानी पड़े। ये फलाण जी ऐसा, ये फलाण जी चाहे नेता हो चाहे बड़ा मंडलेश्वर हो, बिन हेजी साधु कह दिए तो कहता अरे मैंने ऐसे कैसे। अहंकार बड़ो सूक्ष्म उपाधि, और उपाधि कहीं उपाधि है, उपाधि उपाधि ये समझ।
अब अहंकार माते चोट लगती। अब एक दिन वे पूर्ण विचार कर लिए। कौन? विश्वामित्र जी के बस इन्हें मार दो। ये धरती माते अभी मने सब ब्रह्म ऋषि कह यार वो केवल एक ही राज ऋषि कह रही हो, आज इरो निवेड़ो कर ही दे। आयो क्रोध। शरद पूर्णिमा री रात थी। विश्वामित्र जी री कुटिया में, वशिष्ठ जी री कुटिया में पति पत्नी बात कर लिया और विश्वामित्र जी बार कुल्हाड़ी ले तलवार ले खड़ा वेगा कि मौको मिलते ही सोते ही घर में बढ़नी ने खत्म कर देना। वशिष्ठ जी ने ऐसा आभास वेगो वे दिन के आज हो जी को विश्वामित्र आवभाव लग रही हो, आज वो लड़ाई झगड़ो करने जरूर आए। ऐसे महसूस भी है कि भाई ऐसे कैसे महसूस भी है बाहर खड़ा। वह पत्नी पूछे वशिष्ठ जी महाराज कि आज जो शरद पूर्णिमा रो चांद है वो कैसो लग रही हो? आज शरद पूर्णिमा रो चांद कैसो लग रही हो? वह देखियो एन कही कि थारी थारे मुखरी तरह लग रही हो कि शोभा सबने प्यारी है। तो वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी रे क्रोध ने अक्रोध रे द्वारा कैसे काटियो के है पत्नी है श्री, आज शरद पूनम रो जो चांद है वो चांद तो ऋषि विश्वामित्र तरह सरल और बिल्कुल निर्मल दिख रही है। ऋषि विश्वामित्र तरह बिल्कुल शीतल दिख रही हो। आ बात सुनी विश्वामित्र जी के विश्वामित्र जी रो वो हृदय पड़गड़ गो। क्यों रे देखो अपा जी ने मारने आया है, ये आदमी में कितनी क्षमता है कि वो आदमी कह रही है कि विश्वामित्र तरह शीतल, अरे हृदय की तो विशाल। ये बात सुनते ही 800 शस्त्र छूट गया, आंखों में अश्रुधारा बह आई और विश्वामित्र जी सोचे रहे तो वो कहीं कर दियो था मैं ये क्रोध कठू पैदा हुए दो। और ये आदमी रो बुरो करनी चाहा। दरवाजो खटखटावे, दरवाजो खटखटाते ही वशिष्ठ मुनि दरवाजो खोले और विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू आ गए। वशिष्ठ जी बोले आओ ब्रह्म ऋषि। कहीं कहवे आओ ब्रह्म ऋषि। अरे तो इतने दिन मने राज ऋषि के तो और आज तो मने ब्रह्म ऋषि कैसे कहो है कि इतने दिन राज ऋषि हो आज ब्रह्म ऋषि भी हो है। आज थारो क्रोध पिलगल गो आंसू मारे द्वारा मने सो लग रही हो। अब आप ब्रह्म री तरह वे जाओ, आप ब्रह्म तो कोई रे क्रोध ने अपना समाप्त करनी चाहा तो क्रोध रे द्वारा क्रोध समाप्त नहीं वे, अक्रोध रे द्वारा क्रोध समाप्त। ये बात लो, ये बात में समझनी। घर में कोई अड़ो गुस्सीलो आदमी जीरो बर्ताव ठीक नहीं, अब बीर माता अपा वापिस क्रोध करा जन कहीं वे अग्नि रे महीने घी डाला जन कहीं वे बात घनी वे ज्यादा अग्नि में पूरा डालना तो अग्नि ज्यादा पैदा। तो अक्रोधी कोई व्यक्ति है तो अक्रोध रे द्वारा भी शांत करो, अपने क्रोध ने विचारा रे द्वारा अपने क्रोध माते काबू पाओ। काम क्रोध लोभ ये शत्रु, आदि लोभ भी शत्रु। कहने के भाई लोभ है जिको मिन करो गलो बढ़ाई देवे तो ये बात कोई कम थोड़ी है, ये बहुत सारगर्भित बात। लोभ मत करो। काम क्रोध लोभ अहंकार ये चोर है जो बहुत कुछ चुरा लिया करे। गटरे भीतर चोर लग गया है बेटा हाथ लगाई। अब कहे कि दया धर्म री टोपी पहनो और सील संतोष री अल्पी पहनो। अल्पी किन किया जैसे महाराज गुलाबदास जी बाप जी जो वेशभूषा धारण करी इन अल्पी किया तो कहे के सील संतोष री अल्पी पहनो और जुगती री लंगोट लगाई, दया और धर्म री टोपी पहनो तो और अधिक बन जाए। पोरायत है खड़ा सिपाही वो नहीं सोए मेरा भाई। और साहिब कभी और हरदम रहवे जगाई और अब तुम खबरदार रहो भाई। हे प्राणी खबरदार रहो, राम राम करो। ऐसी फूली बाई कहे श्वास सांस में सिमरे रामा
तो बाबो सारे सब काम। बोलो राम जी महाराज की। संयम, सेवा, साधना, सदगुरु जी का संग, ये चारों तुरंत करे काम क्रोध लोभ को भंग। तो सजनों, फूलीबाई कह रहे हैं कि वो परमात्मा ऐसे भक्तियों मिले, खूब भक्ति करता। एक समय फूलीबाई रे गांव में संत आया कि हे महात्मा, सुनी सुभावण साधु आया, सुनी सुभावण साधु, सत्संग करी रे बहुत सुख पाया, सत्संग करी बहुत। भैया सुनी सुभावण साधु आया, सुनी रे सुभावण, सत्संग करी बहुत सुख पाया, सत्संग करी बहुत। हाँ वे साधु का भूल जाई पहुंचा, वे साधु का भूल जाई, जा राजा रे वे जसवंता, जा राजा रे वे जसवंता। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम, श्री राम जय जय रामा। बोलो राम जी महाराज की। सुनी सुभावड़ साधु आया और सत्संग करी बहुत सुख पाया। संत पधारिया फूलीबाई रे गांव, फूलीबाई रे घर रुकिया, भोजन प्रसाद करिया और संगत करी। फूलीबाई रू ज्ञान चर्चा करी तो संतों ने बहुत सुख मिलियो। देखो कई बार देखा ग्रस्त में रहने वाले लोगों रे पास में बैठा, कई ऐसे अच्छे विचाराना लोग रहे जो बहुत अच्छी ज्ञान री बातें करे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम पे बताया करे ऐसे। तो वास्तव में ऐसे लगे ग्रस्त में रहते हुए भी बहुत कई विवेकवान लोग हैं। फूलीबाई रहता घर में, अपने घर गांव ही रहता, ननिहाल भजन करता, पर भक्ति साधना री जब कई बातें बताई वे संता ने बहुत सुख मिलियो। सुखी वे, सुख मैटे दुख मैटे, सुख उपजे और दूर करत अपराध। कह कबीर वो कब मिले माने राम स्नेही साध। ऐसे संत मिलने बड़ो आनंद हुए। मिलियो महाने राम स्नेही वीर, वे मिलिया सुख उपजे रे, वे मिलिया सुख पावे अमृत शीर। मिलियो माने राम सने वीर। बोलो राम जी महाराज की। मिलियो माने राम सने वीर, वे मिलिया सुख उपजे रे पावे अमृत शीर। अरे साधुरी संगत ज्ञान री बीर खां, हरि जल बर से नीर। ये दादुर ज्यों जल मीन मिलिया,
दादुर ज्यूं जलमीन चेतन भयो रे शरीर मिलजो माने राम सने भीर। बोलो राम जी महाराज की। मिलजो माने राम स्नेही वीर कहे साधु री संगत ज्ञान की बिरखा हरिजल बरसे नीर दादुर जू जल मीन मिलिया चेतन भयो शरीर। बाव बदावे राम के हावे देही करे दृढ़ धीर। ये साच के हावे झूठ छुड़ावे साच के वावे झूठ ओ काटे भरम जंजीर मिलजो माने काटे भरम जंजीर मिलजो माने राम सने वीर। बोलो राम जी महाराज। ऐसे भगत मिले तो कहीं वे कि भाव बदावे राम केवावे। भगत ऐसी बात करिया करे जिरे द्वारा अगलेरी भक्ति बढ़े अगलेरी भावना घटे भक्ति घटे भक्ति मातु विश्वास घटे वेडी भगत कदे बात नहीं करिया करे। इस वास्ते कई बार अतिशयोक्ति भी संत कहे ऐसे उदाहरणों रे द्वारा महिमा मंडित अतिशयोक्ति करे तो मेरे पीछे कई कारण है कि कैसे भी कर जिज्ञासु भाव भगवान रे प्रति बढ़े भाव बधावे राम कहावे देही करे दृढ़ धीर साच केवावे झूठ छुड़ावे और काटे भरमरी जंजीर। ऐसे राम से नहीं भक्त किया करे। हाँ ओ संसार विकार भरियो। दुनिया में देखो तो ये संसार विकारों भरी है। बेहद ऊंडो नीर ये सेज राम संत संग है नोखा सेज राम सत संग है खेवटिया गुरु पीर मिलजियो माने राम सने वीर। बोलो राम जी महाराज की। सजनों जीवन में ऐसे लोगों के पास में बैठो कई लोग के महाराज कई ऐसे भी लोग आए जिनमें बहुत अशांति है बहुत दुख है तो बहन के वहां के भाई सत्संग में आओ थोड़ा बैठो। अबे लोग के संगत में बैठना कहीं वे अरे बहुत कुछ वे आओ तो सही बैठो तो आज दुनिया कहीं करेगा हाथों हाथ सब कुछ आवे हाथों हाथ में की नहीं वे धीरे धीरे वे सत्संग रो भक्ति रो अच्छे लोगा रो संग रो जो लाभ है ना वो धीरे धीरे भी करे वो दिखे नहीं अपने प्रत्यक्ष में पर बहुत कुछ लाभ मिलिया करे अपने बहुत कुछ अपने में वो परिवर्तन आवे है वो परिवर्तन अपने दिखे नहीं पर परिवर्तन बहुत कुछ आया करे अच्छे लोगों की संगतियों और इस वास्ते के भाई संतारी संगति कभी छोड़नी नहीं। संतारी संगति रो कहीं अर्थ है भले मिनखों की संगत नहीं छोड़नी भले मिन की संगति छोड़ना अपन बड़ी आनी वे इस वास्ते भले व्यक्ति रो कभी साथ नहीं छोड़ना भलो व्यक्ति रूठ जावे तो भले व्यक्ति ने मनानो केने सदगुरु रूटा होय जे तुरंत मनाविए होय कर दीन आदीन गुना बख्शाविए चालो गुरांजरी आठ ज्ञान बुद्धि लाविए और ले लो राम जी रो नाम परम पद पाविए। तो कहे के वे साधु बड़े अच्छे प्रश्न दिया और बे राजा बे फूलीबाई री संगति करन काबुल गया। अफगानिस्तान री राजधानी है काबुल। ये पहले सब भारत रही एक टाइम में अफगानिस्तान में काबुल पहुंचा जन काबुल में कोई बड़ो सम्मेलन हो जिसमें सारी रियासत बड़े बड़े लोग आयोड़ा संत भी बुठे गया धर्म सभा भी और बड़े बड़े लोग भी आयोड़ा। तो ऐसे चलते चलते बुठे राजा जसवंत भी पहुंचोड़ा
राजा जसवंत जी एक धर्म पारायण राजा हा। समझ गया आप? जारो जन्म विक्रम संवत 1627 में भी हो। बड़े धार्मिक, बड़े ज्ञानी, बड़े विचारवान पुरुष हा। कल मैं चूक गो नाम बताने में जो 3 बड़ी अच्छे ग्रंथ भी लिखे हा। आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, 3 पुस्तकें लिखी। विचारवान भाषा भूषण ये किताब भी लिखी। और आप प्रसंग सुनियो हो तो वे एक बार एडो प्रसंग आवे न कई बार रानियारी परीक्षा ली तो जोधपुर में इधर एक संत रहता दादूपंथी संत नारायण दास जी। वे कहो संसार में थारो कोई नहीं है राजा। राजा क्यों? हमारी रानियां है। अरे ये कोनी अपनी, सब स्वार्थरा नाता है, क्यों परीक्षा ले लो। तो राजा कहो राजा जसवंत जी के भाई मैं मरू जद रानी मारे जो शरीर माते गेणो गांठो इन साथ जलाई दीजो। ठीक है। राजा एक दिन झूठ मूठ सुई स्वांग कर लियो मरने रो। और कहवे के रानी ने जब पूछो भाई राजा री तो मृत्यु वेगी जो शरीर माते आभूषण पहनोड़ा इरो कहीं करनो तो कि इन बाहर काट दो नकली बेड़ाई दो। बैंक मन में ही कि भाई मैं मरती टाइम बाहर नहीं काटनो तो अब मरिया पर बात थोड़ी आए। पर वे तो है भाई ऐसे झूठ मूठ रही वो ऐसे श्वास रोकिया मैंने युक्तियां ही कई तरह की। फिर राजा ने पता चलियो रे संत की जी की बात सही है तो परमार्थ में भी वे धन खर्च करियो। कल एमपी साहब की भाई वो जसवंत सराय बनाई तो वही राजा जसवंत जी आजो जारे हरदम ज्ञान री पिपासा रहती। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति वे तो बिरखन बैठ जाता मेरी बात सुनता हा। राजा जसवंत उठे बैठा हा और वे संत कियो आप मत बोलिया जसवंत बड़ो नरेश। ई राजा रो राज वहां जा फूली रो देश। आप मत बोलिया वो जसवंत बड़ो नरेश इन राजा रो राजवार जा फूली रो देश। ये फूली बई रे देश रो राजा है। तब जसवंत ऐसे कयो कुण फूली कुण देश। राजा जसवंत रे कानों में आवाज पड़ी और कह संत महिमा कर दिया तो फूली बाई कौन है? कुण वर्ण में उपनी क्षत्रि विप्र के वेश। क्षत्रि है विप्र है कि वेश है। अरे फूली कुल में जाटनी संतारो अवतार। जो जानो होवे देश में कर आई जो दीदार। बोलो राम जी महाराज की। फूली कुल में जाटनी संतारो अवतार जे जानो होवे देश में तो कर आई जो दीदार। फूली कुल में जाट परिवार में जन्मी है और संसारो ही अवतार। मारवाड़ राठौड़ रो राज करे जसवंत। अरे सफल देश सोही भला जिनमें निपजा संत। अरे राजन थारे देश में संत निपजा है। सजनो ए मारवाड़ री भूमि की विशेषता क्यों है? ये भारत देश की विशेषता क्यों है? ये भारतीय ये तो गौरवान्वित भारत ने क्यों कहो है संत? क्योंकि भारतीय भूमि में संत लिया है। इस वास्ते भारतीय बहुत महिमा। पूरा विश्व में धर्म धुरी कोई है तो भारत है। और मेरे पीछे कृपा करी है अपने महापुरुषों की कृपा है। जी भूमि में भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण जी, भूमि में महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जी, भूमि में सदगुरु कबीर साहब, दादू दरियाव जी, नानक जी, अनंत संत जानो कोई अंत ही नहीं। ये संत भारतीय भूमि में वियोड़ा, भारतीय भूमि की वास्ते महिमा है। और मारवाड़ राठौड़ मारवाड़ री भूमि री तो और भी महिमा है। आ तो शुरगा ने शर्मावे
ई पर देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी, हो धरती धोरारी, आ धरती मीरारी, आ धरती करमारी। अरे आ तो सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे धरती संतारी, हो धरती भगतारी, हो धरती संतारी, हो धरती वीरारी। बोलो राम जी महाराज की। ये धरती रीति महिमा है, कह नहीं सका अपने मुखार्जन से। है राजा अर्श परस परब्रह्म से, और जे न आवे पथ आई, परचा बंद प्रसिद्ध है तू परचो लीजे जाए। कभी मिल तो आई जे एड़े संतों, पर जिज्ञासुरी मई ऐसी दिलरी इच्छा वे एड़े संत है भाई आप भी चालना देखा तो करा। राजा जसवंत की जरूर एक बार भी दर्शन करने आओ। कल रे प्रसंग में आप सुना ला राजा जसवंत जी कैसे दर्शन करने आया।